हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल या फिर वेलकम टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिको कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ आपके सामने। एंड आज का जो पिको कार्ड रीडिंग होगा वो होगा आपके करियर के ऊपर बेस्ड। ओके, सो मैसेजेस रिगार्डिंग योर करियर। ओके, सो ये कुछ भी मैसेज आ सकता है। ओके, सो बेसिकली आपको क्या क्या सुनना है अपने करियर के बारे में, ये उसके ऊपर बेस्ड होगा आज का रीडिंग। एंड एज वेल एज किसी किसी का अगर क्वेश्चंस है कि कौन सा करियर पाथ उनके लिए सही है, देन फॉर दैट वी हैव दिस लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो यहाँ से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे एंड विल ट्राई टू फिगर आउट कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ ठीक है। ओके, सो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमारे पास 3 ग्रुप है। इन 3 ग्रुप में से आप किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, इसका टाइम स्टैम्प्स एंड लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। एंड एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू का जो टाइम स्टैम्प है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो आई एम स्टटरिंग अ बिट, बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। सो हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने लेटर सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये क्रिसालिस टेरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, सो messages regarding group number 1's career, please. Message regarding group number 1's career. Okay, what message does your angels and guides wants to give you? Okay, so 2 more cards, please. Messages for group number 1 when it comes to your career, please. Okay, messages for group number 1 when it comes to your career. Messages for group number 1 when it comes to your career, please. Okay, here we go. Okay, so bottom of the deck है आपका बेला रोजा द डेविल। ओके, सो लेट्स सी, आपका फर्स्ट कार्ड है डिवाइन चाइल्ड हेरोफेंट। ओके, आपका सेकंड कार्ड है काली द टावर। ओके, नेक्स्ट है आपका ग्रीन मैन द एम्परर। एंड लास्ट जो निकला है वो है 5 ऑफ कप्स। ओके, सो व्हेन इट कम्स टू द मैसेजेस रिगार्डिंग योर करियर, ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप में से बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो। ओके, आई एम सीइंग कि वेरी मल्टी टैलेंटेड पर्सन, यानी कि ओवरऑल आपका बहुत टैलेंट है। ओके, एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि इनबॉर्न टैलेंट है, यानी कि बहुत जब आप जन्म हुए थे तब से ये टैलेंट जो है आप ये कैरी कर रहे हो। एंड जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो ये बहुत ही ग्रो होता जाएगा अगर आप इसके ऊपर काम करेंगे तो। ओके, सो मुझे वैसा वाइब मिल रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू एज वेल आई एम सेइंग कि ये आर्टिस्टिक एंडेवर हो सकता है। ओके, ये जो करियर है यहाँ पे डेफिनेटली आपका क्रिएटिव स्किल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैसा वाइब मिल रहा है जहाँ पे आपका क्रिएटिविटी जो है वो सही ढंग से एक्सप्रेस्ड हो रहा है। ओके, सो आई एम सीइंग कि जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा टावर मोमेंट हो रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, अवेकनिंग हो रहा है, आपका थर्ड आई खुल रहा है। एंड एज वेल एज यहाँ पे कुछ ना कुछ रिसेंटली आपके लाइफ में इट हैज़ फॉलन अपार्ट, ताकि आप फिर से नए से अपने लाइफ में कुछ क्रिएट कर पाए। ओके, आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये आपके करियर से रिलेटेड है इन द सेंस कि आप लोगों में से बहुत लोग बहुत टाइम से अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो शायद। ओके, एंड जैसे कि अब आप अभी आगे बढ़ रहे हो, आई एम सीइंग कि आप अपने करियर को और ज़्यादा नर्चर कर रहे हो। ओके, इन द सेंस कि आपको समझ में आ रहा है कि उसका पर्पस क्या है, ये आपके लिए कितना मीनिंगफुल है। आई एम सीइंग दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट, आपको ये समझ में आ रहा है कि ये जो करियर पाथ है, ये जो फील्ड है, हाउ मच इम्पॉर्टेंट इट इज़। ओके, सो डेफिनेटली फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे बोला जा रहा है कि पास्ट रिग्रेट्स में मत रहिएगा। ओके, विद द एम्पर एंड द हेरोफेंट एंड द टावर, ये बहुत ही मेजर आर्काना है। सो आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत ही मेजर ट्रांजिशन हो रहा है आप लोगों के लाइफ में व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आप में से बहुत लोग ये एंटरप्रेन्योर का रोल आप लोग प्ले करने वाले हो शायद, या फिर आप लोग बिजनेसमैन बिजनेस वूमन वैसा एक रोल प्ले करने वाले हो शायद अपने लाइफ में। सो दैट्स वन थिंग आई एम सेइंग, जहाँ से यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है, बट जो कुछ भी हुआ था वो आपकी एनलाइटनमेंट के लिए हुआ था। ओके, ताकि आपका
जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर निकले, यानी कि जो आपका हायर सेल्फ है, ओके, जो आपका हायर सेल्फ है वो बाहर निकले, ताकि आप और ज़्यादा ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है अपने करियर को लेके वो आप समझ पाए, ओके। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट हुआ है शायद आप में से बहुत लोगों के लिए विद द लेटर। आई एम सेइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मैसेज के जैसा आ रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ये आपके ईमेल के थ्रू से एक अपॉर्चुनिटी आ सकता है रिलेटेड टू योर करियर। आप में से बहुत लोगों के लिए ये मैसेज हो सकता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है टू मेक यू रियलाइज़ कि अभी से आपको कैसे आगे बढ़ना है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट यहाँ पे ओवरऑल आई एम सीइंग कि आपका थर्ड आई जो है वो बहुत ही स्ट्रांगली खुल रहा है धीरे धीरे अपने करियर को लेके। यहाँ रियलाइजेशन देखने को मिल रहा है कि अच्छा आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू व्हेन इट कम्स टू योर करियर। इसको लेके कैसे आगे बढ़ना है उसको लेके भी, ओके। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड, ओके। और ज़्यादा क्लियरली जानने के लिए कि क्या मैसेज आपके एंजल्स एंड गाइड्स आपको देना चाहते हैं, हम लोग एनिमल टैरो कार्ड से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो व्हाट message does your angels and guides want to give you when it comes to your career, please? What message does your angels and guides wants to give you when it comes to your career, please? What guidance, okay, what message does your angels and guides wants to give you when it comes to your career, please? One last card. What message? Okay, so bottom of the deck है 7 of Pentacles, okay. So definitely with the 7 of Pentacles आप लोग वेट कर रहे हो शायद रिजल्ट के लिए भी। That's also one thing I'm saying, क्योंकि ये जो डिवाइन चाइल्ड है, okay, आप में से बहुत लोग के लिए ये मुझे अक्सर ऐसा वाइब देता है जहाँ पे ये एक ऐसा टैलेंट है जो आपके लाइफ पर्पस के साथ रिलेटेड है, कनेक्टेड है, ओके। आई एम ऑल्सो सेइंग मोस्टली ये स्पिरिचुअल काइंड ऑफ जर्नी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर स्पिरिचुअल फील्ड भी हो सकता है ये, बट नॉट नेसेसरीली। इंट्यूशन जो है आपकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है अक्सर, ओके। सो नो मैटर आपका कौन सा फील्ड हो, अगर ये क्रिएटिव फील्ड है, आई एम सेइंग कि इट्स हाईली कनेक्टेड टू योर इंट्यूशन ऑफ कोर्स। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल टीचर का भी वाइब दे रहा है, ओके। इफ ये अगर एंटरप्रेन्योरशिप है आप में से बहुत लोगों के लिए, आप लोग स्पिरिचुअल टीचर भी हो सकते हो, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। एंड यहाँ पे जो डेविल है, आई एम सीइंग आप लोग बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, ओके। यानी कि पास्ट की एनर्जी को अभी तक छोड़ नहीं पा रहे हो, एक कंफर्ट जोन जैसा बन गया है शायद, ओके। उससे बाहर निकलने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है शायद परहैप्स। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। आप में से बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी किसी फील्ड में हो, आप क्रिएटिव फील्ड में काम कर रहे हो, आपका क्रिएटिव इंडिएवर में आप इन्वॉल्व हो, देन आई एम सीइंग कि आप वेट कर रहे हो बहुत टाइम से कि कब आपका जो मेहनत का फ्रूट जो है, लेबर का जो फ्रूट है आपको वो मिलेगा। देन आई एम सीइंग दैट इट्स कमिंग, ओके। वैसा भी एनर्जी मिल रहा है मुझे यहाँ पे। 3 of Wands है आपका फर्स्ट कार्ड, नेक्स्ट है 3 of Pentacles, ओके। नेक्स्ट है Queen of Wands एंड लास्ट इज एम्प्रेस, ओके। सो वही मैसेज मिल रहा है मुझे यहाँ से। सो आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए यू हैव बिन फीलिंग अ लिटिल बिट स्टक, या फिर स्टैग्नेंट जैसा एनर्जी मिल रहा है शायद। आप फ्यूचर के लिए प्लान डेफिनेटली बना रहे हो आप में से बहुत लोग कि अच्छा कैसे आगे बढ़े यहाँ से, बट ऑल्सो जो आपने रिसेंटली अवेकनिंग देखा है या फिर टावर मोमेंट देखा है अपने लाइफ में, उसने डेफिनेटली बहुत कुछ चेंजेस आपके लाइफ में लाया है, ओके। एंड ये जो चेंज है आई एम सीइंग कि ये आपके थर्ड आई के साथ हाईली कनेक्टेड है, इन द सेंस कि आप और ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पा रहे हो अपने करियर के साथ। आपको समझ में आ रहा है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, आपका मिशन क्या है, एंड उसको एक लव के जगह से कैसे अप्रोच करना है वो भी आपको समझ में आ रहा है, ओके। एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिकॉग्निशन आप में से बहुत लोगों के लिए, बिकॉज यहाँ पे 3 of Pentacles है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ क्लैरिटी मिल रहा है, बट दिस इज़ लाइक अ काइंड ऑफ अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। ये जो टावर है आप में से बहुत लोगों के लिए ये रिकॉग्निशन के फॉर्म में आ सकता है। ये जो टावर है नॉट नेसेसरीली ये बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक या फिर डैमेज करने वाला एक एनर्जी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है,
ओके आप में से बहुत लोगों के लिए इट माइट बी जस्ट अराउंड रिकॉग्निशन, जहाँ पे रिकॉग्निशन आ रहा है आपके लाइफ में, एंड दैट इज़ शिफ्टिंग एवरीथिंग। ओके आपका थर्ड आई खुल रहा है, उसको लेके कैसे आगे बढ़ना है वो आपको समझ में आ रहा है। विद द क्वीन ऑफ वंस आई एम सीइंग कि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे नर्चरर का रोल भी देखने को मिल रहा है, यानी कि आप लोग पेरेंट हो सकते हो, आप लोग के लाइफ में बच्चे हैं शायद। ओके आपका खुद का एक चाइल्ड हो सकता है, वो भी वाइब मिल रहा है। बट ओवरऑल आई एम सीइंग यू विल बी एबल टू हैंडल बोथ। ओके सो वो मैसेज आ रहा है यहाँ पे, जहाँ पे आप अपने घर को भी अच्छे से संभाल सकते हो, अपने करियर लाइफ को भी अच्छे से संभाल सकते हो। आई एम डेफिनेटली सीइंग समवन जो एक एंटरप्रेन्योर के रास्ते पे जा रहा है, जो एक बिजनेसमैन बिजनेस वुमन वैसा वाइब जो है आप उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो शायद फॉर मोस्ट ऑफ यू। ओके सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे। सो जो आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा है उसको क्रिएटिवली कैसे एक्सप्रेस करें, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर आप ऑलरेडी एक क्रिएटिव फील्ड में हो, आई एम डेफिनेटली गेटिंग अ मैसेज कि जहाँ आपका इमोशंस है ना, जहाँ आपने डिसअपॉइंटमेंट देखा है उसको आप एक आर्ट में कैसे कन्वर्ट करें, उसको आर्ट के थ्रू से कैसे एक्सप्रेस करें उस इमोशन को, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके क्योंकि विद द एम्प्रेस आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका क्रिएटिव एबिलिटी जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, बहुत ही यूनिक है। ओके एंड आई एम सीइंग कि वंस यू स्टेप इनटू दिस एम्प्रेस लाइक एनर्जी, आई एम सीइंग कि ये जो भी आप इमोशन फील करते हो उसको आर्ट में कन्वर्ट करके आप उसको बहुत ही सुंदर से एक्सप्रेस कर सकते हो लोगों के सामने। ओके सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग एज अ मैसेज आउट हियर एज वेल। अब में से बहुत लोगों के लिए ये जो टावर मोमेंट हुआ है, जहाँ पे आपका कनेक्शन जो है आपके करियर के साथ उसमें शिफ्ट हुआ है या फिर वो और ज़्यादा डेवलप हुआ है, स्पिरिचुअली इवॉल्व हुआ है, आई एम सेइंग कि वो एक फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स अ मेजर रिकॉग्निशन। ओके यहाँ पे मुझे कुछ एप्रिसिएशन काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है, आपके एंजल्स एंड गाइड से आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है फॉर हाउ यू हैंडल्ड इट। ओके आपने इस टावर मोमेंट को कैसे हैंडल किया उसके लिए आपको एप्रिसिएशन मिल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके यू हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम की रिकॉग्निशन कब आएगा, एंड आई एम सीइंग कि आप जितना एक्शन लेंगे अपने इमोशंस को लेके क्रिएटिवली एक्सप्रेस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लाइफ में और ज़्यादा सक्सेस आएगा। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1 सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। सो यहाँ पे डेफिनेटली बोला जा रहा है कि फ्यूचर की तरफ आगे देखिए, आगे बढ़िए। ओके यहाँ पे एक्सपांड हो रहा है, अगर आप अच्छे से देखेंगे आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका करियर जो है वो एक्सपांड हो रहा है इन सम फॉर्म और अदर। ओके लेकिन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप ये 5 ऑफ कप्स एनर्जी में ना रहे, यानी कि जो हो चुका है वो हो चुका है। ओके एंड अभी यहाँ से आगे कैसे बढ़ना है उस पर आपको फोकस करना है। सो लेट्स पुल आउट लास्ट 2 कार्ड्स। ओके यहाँ पे विजडम फॉर हीलिंग कार्ड्स है ये। ओके नया से लिया है। सो लेट्स सी, यहाँ से गाइडेंस भी होगा एज वेल एज मैसेज के जैसा भी आएगा ये। ओके सो मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू योर करियर प्लीज। मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 1 व्हेन इट कम्स टू योर करियर प्लीज। Message for group number 1 when it comes to your career please. Okay here we go. बॉटम ऑफ द डेक है रिक्लेम योर पावर। सो डेफिनेटली आई एम डेफिनेटली सेइंग कि इट्स हाई टाइम कि आप अपने पावर को रिक्लेम करें, क्योंकि आपने रिसेंटली कुछ ना कुछ खोया है शायद। ओके विद द टावर मोमेंट आई एम सीइंग दैट आइडेंटिफाई चेंज है यहाँ पे। आइडेंटिफाई वन स्मॉल चेंज दैट यू हैव बीन पोस्टपोनिंग दैट वुड इम्प्रूव योर लाइफ। दिस कुड बी एनीथिंग फ्रॉम क्लीनिंग अ ड्रॉवर टू getting a new hairstyle. Change symbolically can be frightening. Your goal is to recognize that you postpone even small insignificant changes because intuitively you know that they can ignite powerful ones. Okay so that's one thing I'm saying out here. Change direction है यहाँ पे। wow know that healing sometimes depends on the strength, willingness and ability to change direction. Many people postpone doing so due to fear or laziness, and then they wonder why they are not happy and healthy. Your goal is to make one solid, effective healing choice by the end of the day that can positively change the direction of your life. Okay so यहाँ पे change I am definitely seeing changes. Okay
यहाँ दोनों भी कार्ड चेंज के बारे में बोल रहा है। यहाँ पे अभी चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मोस्ट ऑफ यू, ओके, क्योंकि आपने डेफिनेटली सेटबैक्स देखा है, ओके, कुछ ना कुछ आपने रिसेंटली देखा है जिसने आपको बहुत हर्ट किया है, बट ये एक चेंज का एक इंडिकेशन है, चेंज का इनिशिएशन जो आपको लाना है अपने लाइफ में उसका इंडिकेशन दे रहा है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सेइंग इट्स हाई टाइम यू स्टेप इनटू योर पावर। आपको समझना है कि आपका एबिलिटी क्या है, आपका पोटेंशियल क्या है, एंड आई एम डेफिनेटली सेइंग अगर आपने कुछ चीज़ बहुत टाइम से पोस्टपोन किया हुआ है कि अच्छा ये करेंगे कभी और करेंगे, ओके, अभी जैसा चल रहा है वो बहुत ही कंफर्टेबल है, देन आई एम सेइंग इट्स हाई टाइम कि आप आगे बढ़ के वो काम करें रेदर देन उसको पोस्टपोन करने की जगह। सो हम लोग लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि अगर आप अभी तक कंफ्यूज्ड हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है या फिर करियर क्या, कौन सा करियर पाथ आपके लिए सही है, then it's going to be for you, okay. So your angels and guides, 2 cards for group number 1 please. Which career is going to be good for group number 1, या फिर आपका करियर फिट कौन सा है? 2 cards please. One more card. Okay. So bottom of the deck है options, okay. Consider that career possibilities that are open to you, okay. यहाँ पे वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, सिर्फ एक नहीं है शायद, ओके। फैमिली है, लविंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली इज सेंट्रल टू योर लाइफ पर्पस, ओके। नेक्स्ट है आपका सपोर्ट, ओके, योर लाइफ पर्पस फुल्ली सपोर्ट्स यू। सो आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अपने लाइफ पर्पस के साथ अलाइनमेंट में हो, आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट आउट हियर, ओके। सो डेफिनेटली आप में से बहुत लोग क्रिएटिव फील्ड ही देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे, एंड एज वेल एज फैमिली जो है आई एम सीइंग कि उसको लेके बहुत लेसन्स आप लोग सीख रहे हो शायद एट दिस करेंट मोमेंट, जहाँ पे आपको फैमिली का जो वैल्यू है वो समझ में आ रहा है शायद। सो आपको समझ में आ रहा है कि योर फैमिली इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर लाइफ पर्पस, ओके। सो एज वेल एज सपोर्ट है, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ पे बहुत सपोर्ट है, आप जो भी करना चाह रहे हो उसको लेके, लेकिन उसके लिए आपको एक्शन इनिशिएट करना है, एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, ओके। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, ओके, थिंग्स आर गोइंग टू रिमेन स्टेगनेंट, ओके। सो वो एक एनर्जी मिला है मुझे यहाँ पे, लेकिन आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ पे बहुत सपोर्ट है आपके लिए, ओके। आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, एंड आई एम सीइंग यू आर बीइंग सपोर्टेड, ओके। ये हीलिंग का फील्ड भी हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए। बिजनेस तो डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है बार बार यहाँ पे, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि आपका बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, ओके। इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू वन। अगर आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमन हो, आई एम सीइंग कि इट वेरीज, लाइक बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस है उसको लेके भी। सो दैट्स द थिंग आई एम सीइंग। सो हमें से बहुत लोग टॉरस हो सकते हो, स्कॉर्पियो हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, ओके, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, ओके, फॉर सम ऑफ यू। What else am I seeing? Yeah, Capricorn, आप में से बहुत लोगों के लिए, Leo as well. So thank you so much, okay, group number 1. I'll see you soon again my next reading. Till then, take care. तो अगर आपने Sun select किया है, then ये आपका reading है, okay. So with the Sun, I am seeing कि आप में से बहुत लोगों के लिए when it comes to your career क्या मैसेज आ रहा है, I am definitely seeing कि यहाँ पे ब्राइटनेस आपके लाइफ में आ रहा है फॉर श्योर, ऑप्टिमिज्म अपने लाइफ को लेके, करियर को लेके, ब्रांड न्यू बिगिनिंग, आप में से बहुत लोगों के लिए स्टेबिलिटी, सॉलिड फाउंडेशन एज वेल, ओके। आई एम सीइंग कि ये एक बहुत ही ब्रांड न्यू एंडेवर है फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड ये शायद एक इंसान के थ्रू से ये अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है, या फिर ये इंसान इमोशनली आपके लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, जो इवेंचुअली जाके आपके करियर को बहुत इन्फ्लुएंस करेगा शायद, ओके। सो दैट्स ऑल्सो वन थिंग आई एम सीइंग। सो क्रिसैलिस टैरो से हम लोग 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। सो आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि क्या मैसेज वो लोग देना चाहते हैं आपको व्हेन इट कम्स टू योर करियर। सो मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू योर करियर प्लीज, okay. Messages for group number 2 when it comes to your career please. Messages for group number 2 when it comes to your career please, okay. Messages for group number 2 when it comes to your career. So bottom of the deck है the dreamer, okay, Knight of Cups. So okay, let's see. आपका first card है Chariot, next है 6 of Cups, okay. आपका next card है Three of Pentacles, आपका नेक्स्ट कार्ड है जस्टिस, ओके। सो आई एम डेफिनेटली सेइंग
विद द चैरियट आप लोग डेफिनेटली अभी सही डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ओके क्योंकि चैरियट जब भी निकलता है व्हेन इट कम्स टू अ करियर, व्हेन इट कम्स टू यू नो जो कोई भी रीडिंग हो, जब भी चैरियट निकलता है ना अपराइट, सो इट डेफिनेटली टॉक्स अबाउट नॉर्थ नोड। आप लोगों को मालूम है आपका गोल्स क्या है, आप लोगों को मालूम है कि आपका सोल आपको किस डायरेक्शन बुला रहा है एंड यू आर जस्ट हेडिंग टुवर्ड्स दैट, ओके। यहाँ पे डिटर्मिनेशन है, यहाँ पे आपको मालूम है कि यू वांट टू गेट देयर, ओके, नो मैटर व्हाट। सो यहाँ पे एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है जहाँ पे बस आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो विद द 6 ऑफ कप्स आई एम सीइंग कि यहाँ पे मेंडिंग ऑफ ओल्ड वंस वैसा वाइब मिला है, जहाँ पे अगर पास्ट में यू नो कुछ मेमोरीज है जो बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट रख रहा था आपको, ओके यहाँ पे डेफिनेटली आई एम सीइंग यू स्माइलिंग व्हेन इट कम्स टू दैट, यानी कि आप फाइनली उसको रिलीज़ कर रहे हो, ओके फाइनली उसको जाने दे रहे हो एंड फाइनली यू आर स्माइलिंग, ओके क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्लैरिटी क्या है, ओके क्लियर पिक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको किस तरफ आगे बढ़ना है वो आपको समझ में आ रहा है एंड यू आर लाइक यू नो जो इमोशनल टर्मोइल था आप उसको सॉर्ट आउट करके यू आर फाइंडिंग पीस, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। आप में से बहुत लोगों के लिए ये इनर चाइल्ड के साथ हाईली कनेक्टेड है, यानी कि आप जो भी परस्यू करने की कोशिश करो इट्स हाईली कनेक्टेड विद योर इनर चाइल्ड। सो ये क्रिएटिव फील्ड हो सकता है आप में से बहुत लोगों के लिए, या फिर ये चाइल्डहुड ड्रीम हो सकता है, ओके अच्छा मुझे बड़ा होके ये बनना है, मुझे बड़ा होके वो बनना है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे यू रियली वांट टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ पे यू आर रियली एक्साइटेड, आप बहुत ही एक्साइटेड हो अपने लाइफ को लेके, आप ये जर्नी में निकल पड़े हो, ओके एंड यू आर वेरी मच यू नो एडवेंचरस जो है वो एनर्जी आपके अंदर धीरे धीरे घुस रहा है, ओके। सो आप डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो इधर उधर एंड यू जस्ट नो कि आपको क्या चाहिए एंड आप अभी आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है ये टीम वर्क हो सकता है, कोलैबोरेशन हो सकता है। आई एम सीइंग यू फाइंडिंग राइट पीपल, यानी कि सही लोग आपको मिलने वाला है। आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि आपने इतना हार्डवर्क किया है कि आपका जो काम है ये इट्स वर्थ अप्रिसिएशन, यानी कि इसको अप्रिशिएट यू नो करना ही है, ओके। सो क्योंकि आई एम सीइंग कि आपने बहुत मेहनत लगाया है एंड इसके वजह से आई एम सीइंग दैट यू आर लाइक इन अ काइंड ऑफ अ प्लेस वेयर यू आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, आपको रिकॉग्निशन मिल रहा है, सही लोग मिल रहा है, सही कंपनी मिल रहा है एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे कोलैबोरेशन हो सकता है, टीम वर्क हो सकता है अलग लोगों के साथ, बट समवट इट्स द राइट पीपल, ओके। एंड विद द जस्टिस आई एम सीइंग स्किल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड। अगर आपको लग रहा था कि जो इम्बैलेंस जैसा होके रखा हुआ है आपके करियर को लेके बिकॉज ऑफ वट एवर इज़ गोइंग ऑन, ये कोरोना की वजह से हो सकता है या फिर कुछ और भी सिचुएशन हो सकता है, अगर आपको लग रहा था कि बहुत ही इम्बैलेंस था आपका जो करियर है, देन आई एम सीइंग कि धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है कि अच्छा यू नो ये जो टाइम था इसमें आपने क्या सीखा, क्योंकि आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ आपने सीखा है, क्योंकि जस्टिस जो है ये कुछ सीखने के बाद आता है, ओके। ये जस्टिस यूँ ही जस्टिस नहीं हो जाता है, अक्सर आपको एक्सपीरियंस करना पड़ता है, बहुत कुछ सीखते हो आप एंड उसके बाद जो है वो स्किल्स बैलेंस होता है, ओके। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि धीरे धीरे ये जो स्किल्स है ये बैलेंस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है। आई एम ऑल्सो सीइंग कि राइट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो आपकी तरफ आ रहा है, ओके। सो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत एडवेंचरियस काइंड ऑफ वाइब मिल रहा है, एम्पावरमेंट देखने को मिल रहा है मुझे, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि द यूनिवर्स इज़ इन योर फेवर, यूनिवर्स जो है आपके सपोर्ट में है एंड डेफिनेटली द यूनिवर्स वांट्स टू बी लाइक प्रीटी मच आपने जितना भी मेहनत लगाया उसका आपको फल मिलेगा, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। सो नेक्स्ट हम लोग एनिमल टैरो कार्ड से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू योर करियर, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू योर करियर प्लीज, ओके। मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू योर करियर, ओके। 2 कार्ड्स प्लीज, मैसेजेस फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू करियर, 1 card at a time please, messages for group number 2 when it comes to your career, okay, 1 last card, messages for group number 2 when it comes to your career please, okay, here we go. So 10 of swords है at the bottom of the deck, okay. So definitely you are chasing your dreams, so आपने definitely बहुत
एक्सपीरियंस किया है, सेटबैक्स एक्सपीरियंस किया है, एंड उसने आपको पूरी तरह से हर्ट किया है अपने करियर को लेके। आप ये इमोशनल लाइफ को लेके भी हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग ऑफ कोर्स इमोशनल कनेक्शन होता है आपके करियर के साथ भी। सो डेफिनेटली यू हैड गॉन थ्रू सम काइंड ऑफ सेटबैक्स जो आपने एक्सपीरियंस किया रिसेंटली, एंड नाउ यू आर राइजिंग फ्रॉम दैट, ओके। क्योंकि यहाँ पे ड्रीमर है, सो इट स्पीक्स अबाउट आप अपनी ड्रीम को अभी चेस करने के लिए आगे बढ़ रहे हो, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग, जहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आगे बढ़िए, अपना काम जो है उस पर फोकस कीजिए, ओके। पेज ऑफ wands है यहाँ पे। सो डेफिनेटली हमें से बहुत लोगों के लिए ये क्रिएटिव एंडेवर हो सकता है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रहा है क्योंकि आप अपने हायर पर्पस के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, आप अपने गोल्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो। क्योंकि चैरियट जो है इट स्पीक्स अबाउट माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, पूरी तरह से फोकस्ड है एक जगह पे, ओके। लाइक आपका निशाना नहीं झुकेगा, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो आई एम सेइंग कि जब आप वैसे वाइब में रहते हो ना, अपॉर्चुनिटीज़ जो है यू अट्रैक्ट दैम, ओके। सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज़ लाइक अ वाइब जहाँ पे वन आफ्टर अनदर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आता जाएगा एंड आप उसको ग्रैब करने वाले हो, ओके। सो नेक्स्ट है द लवर्स, ओके। या नेक्स्ट है नाइट ऑफ wands, ओके। एंड द लास्ट इज यूनिटी, ओके। सो हमें से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे लवर का रोल भी मेजर रोल प्ले कर रहा है। शायद एक लवर भी आपके लाइफ में, ओके। विद द लवर्स आई एम सीइंग विद द 6 ऑफ कप्स, अगर पास्ट में आपका जो लव लाइफ था वो अगर इम्बैलेंस था, देन उसने आपके करियर को बहुत इफ़ेक्ट किया शायद, बट नॉट नेसेसरीली। इट समवट स्पीक्स अबाउट जैसे कि आप हारमोनी में आ रहे हो धीरे धीरे अपने कनेक्शंस को लेके, अपने लव लाइफ को लेके, अपनी फैमिली लाइफ को लेके। आई एम सीइंग कि आप एक ऐसे एनर्जी में आ रहे हो धीरे धीरे जहाँ से आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे आप कर पाएंगे, ओके। इट्स लाइक अ वाइब जहाँ पे यू आर कॉलिंग इन हारमोनी इन योर लाइफ, ओके। सो वैसा वाइब मिला जहाँ पे आपका हार्ट चक्रा खुल रहा है। सो इसीलिए आई एम सेइंग कि यहाँ पे सब कुछ अच्छा एनर्जी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। विद द नाइट ऑफ wands आई एम सेइंग कि यहाँ पे विद द 3 ऑफ स्टोन्स, यहाँ पे ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी जो है definitely you are manifesting that, okay। I keep on seeing again and again page of wands है, knight of wands है। so दोनों भी कार्ड यहाँ पे है। so it speaks about very playful kind of energy जहाँ पे आप आउट गोइंग हो रहे हो, ओके। जो आपने कभी ट्राई नहीं किया था आप अभी वो ट्राई करने के लिए रेडी हो, अलग अलग लोगों से आप मिल रहे हो। यहाँ पे बहुत ही प्लेफुल काइंड ऑफ वाइब है। आप बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक जो एनर्जी है वो वापस ला रहे हो अपने लाइफ में, बिकॉज आई एम सीइंग कि आपका एक इनर चाइल्ड का कनेक्शन है आपके करियर के साथ। सो यू आर वेरी एक्साइटेड कि अच्छा मुझे ये करना है आज को, ओके। कल क्या करने वाले, ओके। सो इट्स दैट काइंड ऑफ वाइब। सो विद द यूनिटी आई एम डेफिनेटली सीइंग हमें से बहुत लोगों के लिए अ पर्सन इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन योर लाइफ एंड आपके करियर के केस में भी, ओके। जैसे कि मैंने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी आपको एक पर्सन के थ्रू से भी मिल सकता है। सो ये एक एनर्जेटिक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, ओके। सो देयर इज समवन हु इज़ प्लेइंग अ मेजर रोल इन योर लाइफ ओवरऑल, ओके। एंड विद द जस्टिस एंड यूनिटी आई एम सीइंग कि यहाँ पे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा है आपका इनके थ्रू से, ओके। एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि ये आपके करियर को बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है, ओके। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग जहाँ पे स्पिरिचुअली आप बहुत ग्रो हो रहे हो। यहाँ पे डेफिनेटली यूनिटी है। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी अपनी ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट से मिल चुके हो, okay, and this person is playing a major role when it comes to your career, okay। so let's pull out 2 cards from wisdom for healing, okay। from wisdom for healing cards। so यहाँ से 2 कार्ड निकालते हैं। so guidance and okay messages, okay। what message do you want to give to group number 2 when it comes to their career, please? what message do you want to give to group number 2 when it comes to their career, please? okay, what message do you want to give to group? okay, यहाँ पे कुछ रिवर्स्ड है। reflect on pride and ego, okay। so let's see। आपका फर्स्ट कार्ड है forgive yourself, definitely। नेक्स्ट है आपका see the synchronicity, ये रिवर्स आ रहा है। सो आप में से बहुत लोग शायद ये जो सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स है, ओके, ये आपको देखना है। शायद आप वो देख नहीं रहे हो, लेकिन एट दिस करेंट मोमेंट बोला जा रहा है कि सब कुछ सिंक्रोनिस्टिक वे में चल रहा है, यानी कि सही इंसान से आप मिल रहे हो, सही लोगों से मिल रहे हो। एंड ये अगर आप एट दिस करेंट मोमेंट किसी नई इंसान से मिल रहे हो ना, उसको अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, क्योंकि फ्यूचर में जाके इट माइट प्ले अ मेजर रोल, ओके। ये इंसान आपके लाइफ में मेजर रोल प्ले कर सकता है। सो वैसा टाइम चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए, एंड शायद आप वो देख नहीं पा रहे हो एट दिस करेंट मोमेंट। एंड यहाँ पे बोला
बोला जा रहा है कि टेक नोट ऑफ ऑल द सिंक्रोनिस्टिक हैपनिंग्स एंड कोइंसिडेंट्स दैट ओकर ऑन दिस डे एंड नो दैट नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट. योर गोल इज टू अप्रिशिएट द डिवाइन डिटेल्स दैट आर वोवन into every moment of your life. Okay, so forgive yourself. Okay, identify one area of your life, of your own life, where you're angry at yourself or where you have yet to forgive something you have done. Healing requires forgiving oneself as well as others. Your goal is to love yourself enough to heal. Okay, so हम में से बहुत लोगों के लिए it's high time that you forgive yourself. या फिर एक इंसान को अगर forgive करना है then it's important that you forgive this person. Okay, क्योंकि ये आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक रखता है अगर आप एंगर के जगह पे रहते हो या फिर रिजेंटमेंट के जगह में रहते हो. ओके, ये आपके हार्ट चक्रा को ब्लॉक करता है, ये आपके थर्ड आई को ब्लॉक करता है ओवरऑल. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यहाँ पे स्केल्स आर गेटिंग बैलेंस्ड. ओके, ओवरऑल यहाँ पे जस्टिस इज बीइंग सर्व्ड, वैसा वाइब मिला मुझे यहाँ पे कनेक्शंस को लेके. ओके, अगर कुछ गलत था उसका भी आई एम सीइंग कि उसको लेके भी बैलेंस आउट हो गया है. ओके, सो इट्स हाई टाइम कि आप उसको जाने दें, रिलीज़ करें, क्योंकि आपने लेसन डेफिनेटली सीखा है कुछ ना कुछ. ओके, एंड वो आपको बैगेज के जैसा कैरी नहीं करना है बट उसको विजडम के जैसा यूज़ करना है. एंड इट्स हाई टाइम दैट यू फॉरगिव योरसेल्फ अगर आप अभी भी पास्ट के इंसिडेंट्स को लेके बैठे हुए हो तो. ओके, लास्ट 2 कार्ड्स हम लोग लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से निकालने वाले हैं. ओके, आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि अगर आपको करियर फील्ड को लेके, बिकॉज आई एम सीइंग कि विद ग्रुप नंबर 2 यू ऑलरेडी नो कि आपको क्या करना है. सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी लाइक एन एडिशनल मैसेज. ओके, सो 2 कार्ड यहाँ से निकालेंगे फॉर ग्रुप नंबर 2. प्लीज़ मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ओके, मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2 व्हेन इट कम्स टू योर करियर. फ्रीडम है यहाँ पे, यू आर फ्री टू डू व्हाट यू चूज़. ओके, सो यहाँ पे डॉल्फिन स्पिरिट मुझे बहुत स्ट्रांगली देखने को मिला है, जहाँ पे यहाँ पे फ्लेमिंगो है, डॉल्फिन है, बहुत ही प्लेफुल काइंड ऑफ वाइब है, लाइक जस्ट गोइंग विद द फ्लो, वेरी हैप्पी विद एवरीथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव. ओके, सो ये बहुत ही हैप्पीनेस काइंड ऑफ वाइब दे रहा है मुझे, जॉली काइंड ऑफ वाइब. ओके, सो यहाँ पे है न्यूट्रिशन. यू कंडक्ट हीलिंग वर्क विथ योर culinary स्किल्स. आप में से बहुत लोग शायद कुकिंग में अच्छे हो. ओके, या फिर आप अभी करेंटली शायद यू आर लुकिंग इन टू ईटिंग गुड फूड, हेल्दी फूड. ओके, सो वो एक मैसेज के जैसा आ रहा है. सो इट माइट बी एन एडिशन टू योर करियर इन सम वे और अदर. आप में से बहुत लोग शायद शेफ़ हो सकते हो. ओके, सो दैट मे बी वन थिंग जहाँ पे कुकिंग के फील्ड, culinary फील्ड में हो सकते हो आप में से बहुत लोग. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. नेक्स्ट इज ट्रैवल. ओके, योर लाइफ पर्पस इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका लाइफ पर्पस डेफिनेटली इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग, जहाँ पे आप अलग अलग जगह देख रहे हो, अलग अलग लोगों से मिल रहे हो, टीम वर्क में कोलैबोरेट कर रहे हो आप में से बहुत लोग, एंड यू आर चेसिंग योर ड्रीम्स टुगेदर. सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग, जहाँ पे आप लोग ट्रैवल व्लॉगर भी हो सकते हो, दैट्स पॉसिबल. बट ट्रैवलिंग इज इन्वॉल्व्ड व्हेन इट कम्स टू योर करियर. ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2. सो न्यूट्रिशन भी यहाँ पे आ रहा है. सो आप में से बहुत लोग न्यूट्रिशनिस्ट हो सकते हो डेफिनेटली, बट जस्ट लाइक फ्रीडम. ओके, फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट टू डू. ओके, यहाँ पे लिमिटेड नहीं है आपका, जो भी आप करना चाहते हो उसको लेके. सो आप में से बहुत लोग कैंसर हो सकते हो, लियो हो सकते हो. ओके, लिब्रा हो सकते हो, एंड जेमिनाई फॉर सम ऑफ यू, टॉरस फॉर सम ऑफ यू. ओके, what else am I seeing? Okay, so as well, okay, reflect on pride and ego है, ये मैं पढ़ के सुनाती हूँ. Acknowledge that negative pride causes more harm and suffering to relationships and to your overall life that can be measured. Notice where you're losing power because of false pride and recognize that it's poison to your spirit and thus to your healing. Your goal is to reflect on matters of pride and ego. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए there might be some kind of ego that you are holding on to, या फिर false pride. okay, एक false identity हो सकता है जो आपने रखा हुआ है to please other people or to pretty much to look some other way in front of other people. okay, so वैसा भी वाइब हो सकता है जहाँ पे आप false pride पकड़ के बैठे हुए हो शायद. so यहाँ पे बोला जा रहा है कि let it go. okay, क्योंकि ये आपको stagnant रख सकता है आपके लाइफ में. okay,
सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। आप में से बहुत लोग पाइसिस भी हो सकते हो, ओके, एरीज भी हो सकते हो। सो थैंक यू सो मच। ओके, ग्रुप नंबर 2, आई विल सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर। सो हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने क्लोवर सिलेक्ट किया है देन ये आपका रीडिंग है, ओके। सो आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। सो व्हेन इट कम्स टू क्लोवर, अगर ये आपके करियर में दिखा रहा है देन आई एम सीइंग अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो आपको मिलने वाला है, ओके। आई एम सीइंग बैलेंस। ये एक ऐसा वाइब नहीं है जहाँ पे आप कुछ एक झटके में कुछ नया ट्राई कर रहे हो, वैसा वाइब नहीं मिल रहा है मुझे यहाँ से। इट्स प्रिटी मच लाइक जहाँ पे आप ऑलरेडी हो, इट्स वेरी सिक्योर्ड काइंड ऑफ प्लेस। यानी कि आप में से बहुत लोगों ने ऑलरेडी अचीव किया है, ओके, बहुत कुछ अपने करियर के केस में, या फिर यू आर लुकिंग इनटू फाइंडिंग योर ट्रूथ, वो भी वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ से। बट मोस्टली आई एम सीइंग दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ओके। मैसेज वही है कि जो आपको एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है, दैट इज़ योर पाथ, ओके। सो इट मे बी फॉर सम ऑफ यू डूइंग समथिंग फ्रॉम होम, ओके। आपका करियर शायद आप घर से करते हो, घर से काम करते हो, शायद वो भी पॉसिबल है। सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग। बट लेट्स सी, ओके, यहाँ से क्रिसैलिस टैरो से 4 कार्ड निकालेंगे, ओके। आस्किंग योर एंजल्स एंड गाइड्स कि आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं व्हेन इट कम्स टू करियर। Messages for group number 3 when it comes to your career, please. One card at a time. Message for group number 3 when it comes to your career, please. Okay. Messages for group number 3 when it comes to your career, please. Messages for group number 3 when it comes to your career, please. Messages for group number 3 when it comes to your career, please. Okay, one last card. Messages for group number 3. Okay, so bottom of the deck है the world, okay, leap of fate। ये almost reversed आया, but let's see। आपका first card है the visionary, knight of swords। नेक्स्ट है 5 of wands, तो ये थोड़ा सा रिवर्सल जैसा है, बट आई विल बी रीडिंग इट बोथ वेज, ओके। सो नेक्स्ट है आपका किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड लास्ट इज द सन, ओके। सो विद दिस आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोगों के लिए, ओके, द विजनरी, यहाँ पे विजन जो है आपका खुल रहा है आपके फ्यूचर को लेके, आपके लाइफ को लेके, आपके करियर को लेके कि आपको किस डायरेक्शन जाना है। आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका विजन खुलते हुए मुझे दिखाई पड़ रहा है, ओके, जहाँ पे ओके, सो देयर इज़ समथिंग न्यू इन फ्रंट ऑफ मी, ओके, एंड इसको लेके कैसे आगे बढ़े, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है मुझे यहाँ पे। विजन जो है वो क्लियर दिखाई पड़ रहा है, बट समव्हाट यहाँ पे थोड़ा सा शैडो वर्क जो है उसकी ज़रूरत है शायद, बिकॉज विद द 5 of wands ये बहुत ही इनर कन्फ्लिक्ट है। यानी कि अच्छा, ये इसको लेके कैसे आगे बढ़े, ओके। आप में से बहुत लोग इसको अवॉइड कर रहे हो, इस शैडो वर्क को अवॉइड कर रहे हो शायद, क्योंकि ये थोड़ा सा रिवर्सल आया, ओके। इस डेक में ये 5 of wands जो है इसको शैडो वर्क के साथ, शैडो वर्क, ये शैडो वर्क को डेपिक्ट करता है, आई मीन टू से। एंड ये जब रिवर्सल आ रहा है, आई एम सीइंग कि आप लोगों में से बहुत लोग ट्रुथ को देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो शायद, ओके। सो यहाँ पे इनर कन्फ्लिक्ट बहुत चल रहा है, सो दैट्स पॉसिबल, ओके। सो आई एम सीइंग कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो विद द किंग ऑफ स्टोन्स, यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप लोग डेफिनेटली अचीव करना चाहते हो, ओके, या फिर आप लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हो। सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वाइब आई एम गेटिंग, जहाँ पे विजन खुल रहा है, ओके, आपका थर्ड आई खुल रहा है, बट आप कुछ ना कुछ है जो डिनाई कर रहे हो शायद, ओके। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे थोड़ा सा लैक ऑफ एप्रिसिएशन है ऑलरेडी आपके लाइफ में जो है उसको लेके, ओके। यानी कि विद द किंग ऑफ स्टोन्स आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग ऑलरेडी फिनेंशियली अबांडेंट हो, ओके। आई एम सीइंग कि यू आर ऑलरेडी डूइंग फिनेंशियली well, okay, and as well as with the companion I am seeing कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आपके लिए सपोर्ट जैसे है, ओके। एंड इट्स वेरी, दिस पर्सन इज़ वेरी लॉयल टू यू, ओके। सो वैसा वाइब मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे डॉग है, सो आई टेक इट एज अ कंपेनियन, एक बहुत ही लॉयल सा एक सपोर्ट, ओके। बट विद दिस आई एम सीइंग कि देयर इज समथिंग दैट यू आर नॉट ट्राइंग टू सी। सो ये लैक ऑफ एप्रिसिएशन जैसा एनर्जी है, जहाँ पे बहुत कुछ है लाइफ में बट यू आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट इट, ओके। एंड यहाँ पे एज वेल विद द सन इट स्पीक्स अबाउट जो आपके लाइफ में है, जब आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उससे ही आप और बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे, ओके। सो दैट्स द मैसेज आई एम गेटिंग। सो दिस इज़ लाइक समथिंग दैट यू कैन क्रिएट फ्रॉम दिस काइंड ऑफ प्लेस, लेकिन आप उसको डिनाई कर रहे हो या फिर
फिर आप उसको देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ है जो आप अभी भी पकड़ के बैठे हुए हो एंड यू आर नॉट लेटिंग इट गो। ओके, आप उसको जाने नहीं दे रहे हो। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे लीप ऑफ फेथ की बहुत ज़रूरत है आप में से बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे डेफिनेटली आपका थर्ड आई खुल रहा है, बट समवट विजन एक मिल रहा है आपको, एक विजन दिया जा रहा है फ्यूचर को लेके, बट देयर सम काइंड ऑफ डिनायल ऑन योर बिहाफ। आप कुछ देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इवन इफ वो आपके सामने है। ओके, लेकिन आप जब इसको ओवरकम करेंगे, आई एम सीइंग यू विल बी रियली एम्पावर्ड। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट। हम लोग एनिमल टैरो कार्ड से 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, so messages for group number 3 when it comes to your career, please. Messages for group number 3 when it comes to your career, please. Messages for group number 3 when it comes to your career, please. Last card messages, as I said, यहाँ पे companion है, 9 of cups है। okay, so let's see। okay, आपका फर्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ wands। okay, नेक्स्ट है पेज ऑफ wands। ओके, नेक्स्ट है आपका 2 of wands। ओके, एंड द लास्ट इज अवेकनिंग। या डेफिनेटली ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू, जैसे कि मैंने कहा कि आपके लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ है जिसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, एंड उसी जगह से आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, यहाँ पे विजन दिया जा रहा है आपको अपने फ्यूचर को लेके कि अच्छा मुझे फ्यूचर में ये बनना है, अच्छा मुझे फ्यूचर में ये करने का मन है। देयर इज़ समथिंग दैट इज़ पुलिंग यू टुवर्ड्स अ डायरेक्शन। ओके, एंड आई एम सीइंग कि आप में से बहुत लोग उसको समवट डिनाई कर रहे हो या फिर आप उससे भागने की कोशिश कर रहे हो, एंड जो अवेकनिंग चल रहा है ना उसको लेके आई एम सीइंग कि ये डेफिनेटली इट्स ऑल अबाउट आपको सही रास्ते पे कैसे लाया जाए, या फिर सही आप अपने लाइफ पर्पस के साथ कैसे आपको अलाइनमेंट में लाया जाए। ओके, सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि यहाँ पे बहुत कुछ चल रहा है इन द हायर realm, ताकि आपको सही डायरेक्शन की तरफ लाया जाए। ओके, सो विद द पेज ऑफ wands आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटी है। यू नो, इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग, यू नो, ये जो पेज है इट्स लाइक द फर्स्ट स्टेप। ओके, ये फर्स्ट स्टेप है, ये थॉट के जैसा होता है जहाँ पे कुछ क्रिएटिव एंडेवर है जिसको लेके आपके दिमाग में एक आइडिया आया है। ओके, एंड उसको फॉलो करने के लिए, परस्यू करने के लिए आपको पहले एक्शन लेना पड़ेगा। इट्स लाइक अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स दिस जर्नी। ओके, आप शुरू से आप यहाँ नहीं घुस सकते हो विदाउट टेकिंग एक्शन। सो आप में से बहुत लोगों के लिए उसी चीज़ को लेके आप डिनाइल में हो। ओके, यहाँ पे विजन मिल रहा है, अच्छा मुझे ये मिलेगा, ओके मुझे ये चाहिए, बट यू आर नॉट रेडी टू टेक एक्शन। ओके, एंड उसी के आसपास होल टर्मोइल जैसा एनर्जी चल रहा है आप में से बहुत लोगों के लिए। विद द 2 of wands आई एम सीइंग दैट देयर इज़ अ पार्टनर who is very loyal to you, and इस इंसान के साथ आप कुछ ना कुछ मेजर क्रिएट कर सकते हो। ये इंसान आपको बहुत सपोर्ट करेगा फिनेंशियली, ये इंसान आपका बैकबोन बनेगा। ओके, एंड दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आप इनके साथ को क्रिएट करें अपने लाइफ में, क्योंकि दिस इज़ समवन हु इज़ वेरी स्पेशल टू यू, एंड ये इंसान आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। एंड कभी कभार हेल्प मांगना is really important। okay, it's important। so I'm seeing कि for most of you उसी के आसपास बहुत awakening चल रहा है, क्योंकि आप देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि आपकी current situation में क्या है जिसके थ्रू से आप बहुत कुछ manifest कर सकते हो। okay, and I'm seeing कि उसी को लेके बहुत awakening चल रहा है, and your angels and guides are like you need to see this। okay, आपको ये देखना है। आप फट से जाके इट्स रियली डिफ़िकल्ट कि आप सब चीज़ के लिए इफ़ोर्ट की ज़रूरत होती है। एक थॉट आता है, एक विजन आता है, बट देयर इज़ लाइक फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी। ओके, इट्स नॉट लाइक एक बार से आप प्लान डी में पहुँचे। ओके, सो इट्स दैट काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, सो लेट्स पुल आउट विजडम फॉर हीलिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, messages for group number 3 when it comes to your career, please. Messages for group number 3 when it comes to your career, please. Okay, so bottom of the deck है act rather than wait। okay, act rather than wait। okay, so this is exactly what you need to hear actually। let go of resentment। okay,
Acknowledge one resentful feeling you need to release, and keep in mind that all types of resentment are poison and harm the healing process. Your goal is to become mindful of your reasons for staying angry and to begin letting go of negative feelings by the end of the day. Okay, so next है do less. Okay, assess your level of doing for others. Examine whether you overextend yourself to the point that you become unnecessarily exhausted. Why is that? Is your health worth it? Your goal is to confront your core reasons for risking your health unnecessarily. Okay, so आप में से बहुत लोगों के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपना हेल्थ का ख्याल रखिए. आप लोगों में से बहुत लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को ओवर एक्सटेंड करते हो, ओवर एक्सटेंड करते हो शायद, एज वेल एज विद द लेट गो ऑफ रिजेंटमेंट. अगर आप एंगर, फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट पकड़ के बैठे हुए हो किसी एक इंसान को लेके या फिर सिचुएशन को लेके, इट्स हाई टाइम दैट यू लेट इट गो. ओके, क्योंकि देयर इज़ अ सोर्स. ये कहाँ से आ रहा है आपको ये समझना है. ओके, इसका सोर्स क्या है, जब आप ये समझेंगे एवरीथिंग विल गेट सॉर्टेड आउट. ओके, समटाइम्स इट्स समथिंग अक्सर ऐसा होता है कि अगर आपको कुछ ट्रिगर करता है देन इट्स अबाउट यू. आपके अंदर क्या चल रहा है. ओके, आपके अंदर क्या है जो किसी एक इंसान को देख के या फिर सिचुएशन को देख के इतना गुस्सा क्रिएट करता है. ओके, सो देयर इज़ समथिंग दैट योर एंजल्स एंड गाइड्स आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट, जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देयर इज़ समथिंग जो आपको ट्रिगर कर रहा है. एंड वो ट्रिगर अगर कर रहा है देन इट्स कनेक्टेड टू योर हायर पर्पस. ये आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में है. ये कुछ ना कुछ है जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि यू नीड टू हियर और यू नीड टू सी दैट. ओके, सो दैट्स वन थिंग आई एम सीइंग. ओके, सो यहाँ पे अगर आप अपने आप को ओवर एक्सटेंड करते हो देन, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द डे ये शायद आपका एनर्जी पूरा चला जाता है एंड इट मेक्स यू फील रियली टायर्ड परहैप्स. ओके, एंड ये एग्जॉस्ट करता है शायद आपको. सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू लेस, या फिर अपना जो काम है उसको थोड़ा सा घटा दे इफ़ इट्स पॉसिबल. ओके, सो लेट्स सी, हम लोग 2 कार्ड निकाल लेंगे लाइफ पर्पस ओरेकल कार्ड से. ओके, so let's see what message does your angels and guides wants to give you. Okay, when it comes to your career, what guidance, what message does your angels and guides wants to give you when it comes to your career? Yeah, so body work है यहाँ पे. Your life purpose involves body work such as massage therapy, energy healing, physical therapy और exercise training. So body work is all about आप अपने बॉडी का ख्याल रख रहे हो एज वेल. ओके, ये शायद आपका फील्ड जो है, करियर फील्ड जो है उससे कनेक्टेड हो सकता है. एनर्जेटिक हीलिंग, ओके, फिजिकल हीलिंग. सो वो भी एक एनर्जी मिला मुझे यहाँ पे. बट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑप्शंस. ओके, कंसिडर द करियर पॉसिबिलिटीज़ दैट आर ओपन टू यू. यहाँ पे बहुत पॉसिबिलिटीज़ है. इट्स नॉट लाइक जस्ट लिमिटेड टू वन. ओके, सो नेक्स्ट है टॉक टू योर एंजल्स इंस्टेड ऑफ वरिंग, आस्क फॉर डिवाइन गाइडेंस. सो इतना वरी मत कीजिए. ओके, अगर आपको आंसर्स चाहिए, टॉक टू योर एंजल्स एंड गाइड्स. आप में से बहुत लोग बॉडी इंट्यूटिव हो एंड दैट्स वाई दिस इज़ पॉपिंग अप, क्योंकि आप अपने गाइड्स के साथ बात कर सकते हो. ओके, आप मैसेज ढूंढ के निकाल सकते हो. सब लोगों का एंजल्स एंड गाइड्स होता है. ओके, ये हम लोग का एंसेस्टर्स हो सकता है, हम लोगों का जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रेट ग्रैंडफादर. ओके, वो लोग हम लोग के गाइड्स होते हैं. अक्सर हम लोग भगवान को भी गाइड बोल सकते हैं. सो दैट्स द वाइब. ओके, सो गो अहेड एंड आस्क फॉर हेल्प. अगर आपको आंसर चाहिए, गो अहेड एंड क्वेश्चन. ओके, आपको मिलेगा. सो वही मिला है मुझे ग्रुप नंबर 3 के लिए. सामने से बहुत लोग डेफिनेटली या एरिस, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हो, पाइसिस हो सकते हो आप में से बहुत लोग. ओके, लिब्रा हो सकते हो हम में ऐसे बहुत लोग आई मीन टू से एक्वारियस. ओके, टॉरस, स्कॉर्पियो एज वेल फॉर सम ऑफ यू. सो थैंक यू सो मच. ओके, ग्रुप नंबर 3, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.